झारखंड में उलगुलान होगा, क्रांति होगा और वो आंदोलन जेपीएससी कार्यालय के सिर्फ परिसर में नहीं होगा, संपूर्ण झारखंड प्रदेश के 24 जिले में चक्का जाम होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी वर्मन पर ब्रेक हो जाएगा, उसका भी चक्का को लॉक करेंगे। झारखंडी तो आज तक लड़ता ही तो रहा है, मिला क्या है झारखंडियों? नहीं, अब लड़ाई आर पार होगा, फिर कोई सब बैठेगा यहाँ, मुख्यमंत्री जी को भी बैठाएंगे यहाँ, वीसी महोदय जी को भी बैठाएंगे यहाँ। रोजगार भी नहीं है, झारखंड में प्रायोरिटी भी नहीं, इन लोग का प्रायोरिटी है सूरज ढलेगा, कहे को बालू गाड़ी पार हो रहा है कितना कितना कमीशन लेना है, कहे को कोयला गाड़ी पार हो रहा है कितना कितना कमीशन लेना है, कहाँ कहाँ जमीन में गड़बड़ है उसको कब्जा करना है, बाउंड्री कराना है, सब इसी में व्यस्त है। झारखंड की पहचान क्या है? जल, जंगल और जमीन। यह वही जमीन है जहां अभी इस वक्त हम लोग बैठे हैं, और हमारे पीछे जो बैठे हुए जो लोग हैं ये भी झारखंडी हैं, और इनकी पीड़ा है कि बगैर कोई सूचना के इन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। ये अंगीभूत महाविद्यालय के कर्मी हैं और करीबन 1400-1500 की संख्या होगी, एक्यूरेट संख्या मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक लंबा चौड़ा संख्या है, परिवार जुड़े हैं इससे, उनकी आजीविका इससे चलती थी। आज एक बारगी ये सड़क पर हैं और इनके बीच हैं जंगल में, झारखंड में जल जंगल जमीन की पार्टी जेल कैंप के अगुआ देवेंद्र नाथ महतो। देवेंद्र नाथ महतो जी, इनकी समस्याओं का समाधान होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि एक इंसान के लिए, एक मानवता के लिए उनका रोजी रोटी प्रथम है, उसके बाद घर, कपड़ा, मकान है। तो रोटी नहीं रहेगा तो फिर कपड़ा और मकान तो एक अगला और सेकेंडरी चीज हो गया। और अगर रोटी ही ना मिले और रोटी ही छीना जाए तो यह दुर्भाग्य है। ऐसा तो खैर होना ही नहीं चाहिए था, और आज रोजी रोटी के लिए लड़ना पड़ रहा है, यह दुर्भाग्य है। और आज राजभवन के समक्ष पिछले कई दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर। कितना दिन है आज? 40वां दिन है। एक मिनट लेंगे, 40वां दिन है। आप लोग अंगीभूत महाविद्यालय के कर्मी हैं, करीबन संख्या कितनी होगी विभिन्न महाविद्यालयों में? 250 क्या? 250। तो आप जान सकते हैं कि कितना बोले? 750 टोटल होगा, टोटल झारखंड में। कितना टोटल झारखंड में है? 750 के करीब। तो पूरे झारखंड में लगभग 750 कर्मी है। अपने दर्शकों को मैं स्पष्ट करूं, 750 कर्मी है और अंगीभूत महाविद्यालय के कर्मी है जिन्हें निकाल दिया गया है, यही ना? तो राज्यपाल से कोई आश्वासन है? जैसे रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत तमाम अंगीभूत महाविद्यालय में जो कर्मी हैं उन लोग को लेकर के प्रशासनिक भवन रांची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस हॉल में हम लोग का 2 राउंड वार्ता हुई है, और वार्ता सकारात्मक हुई है। और इस बात जो एक बिना नोटिस का काम जाने से रोका गया था और रोजी रोटी छीना गया था, तो अभी वार्ता से तो ये सहमति बनी है कि सबों को रखा जाएगा और इनका प्रोसेस भी अभी शुरू होने वाली है। लेकिन जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रह रहे हैं। तो 40 दिन तो हो गए, अगला 40 दिन फिर ये लोग ऐसे ही रहेंगे सड़क पे? नहीं, अगला 40 दिन क्यों? मैंने क्या है, झारखंडी खाली लड़ते रहे, बढ़ते रहे। झारखंडी तो आज तक लड़ता ही तो रहा है, मिला क्या है झारखंडियों? नहीं, अब लड़ाई आर पार होगा, फिर कोई सब बैठेगा यहाँ, मुख्यमंत्री जी को भी बैठाएंगे यहाँ, वीसी महोदय जी को भी बैठाएंगे यहाँ, काले आप जी को भी बैठाएंगे, काले आप जेपी, और आप आकर के उनका भी इंटरव्यू लीजिएगा, उनका भी रिपोर्टिंग करिएगा। ऐसा थोड़ी होता है। अगर शांति, झारखंडी एकदम पहाड़ पर्वत जंगल झाड़ में रहता है, शांति प्रिय है, तो बहुत शांत है। लेकिन अगर उसको छेड़िएगा ज्यादा और वो पहाड़ पर्वत नदी नाला अगर वो हलचल हो जाएगा, फिर वो ज्वालामुखी फटेगा, फिर वो भयंकर भूचाल हो जाएगा, भूकंप हो जाएगा, फिर उसको कंट्रोल धरती का कोई ताकत नहीं कर सकता है। वही है झारखंडी। जब तक शांति बैठे हैं तो शांति बैठे हैं, और यदि इसके अंदर हलचल हो गया, फिर वो विकराल रूप आ गया, तो फिर आंधी तूफान ज्वालामुखी जैसा विस्फोटक हो जाएगा और यहाँ के थाना पुलिस प्रशासन कोई इन लोगों को कंट्रोलर रोक नहीं सकता है।
कल आप लोग जेपीएससी कार्यालय में थे, वहां भी करीबन 10 दिन या 11 दिन छात्र अनशन पर बैठे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। आप लोग गए अनशन को तोड़वाएं, एक अच्छी पहल है। पर सवाल है कि चाहे झारखंड का स्टूडेंट हो या झारखंड के कर्मी हो, सरकारी कर्मी हो, ये दोनों ही आज सड़क पर है। जी बिल्कुल, आप जेपीएससी की बात करें तो वर्तमान समय के झारखंड प्रदेश के पूरे लोगों का भी इंतजार हुआ कि जेपीएससी मामला भूख हड़ताल को अनशन हमारे पार्टी के विधायक जी के द्वारा तोड़ा गया। हम भी उपस्थित थे। उसके बाद हम लोग राजभवन में वार्ता हुई, फिर आगे क्या होगा, रिजल्ट का प्रकाशन का क्या तिथि है, नहीं है, सब कोई इंतजार में है। तो आपका चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, क्योंकि कल हम लोग काफी देर समय महामहिम राज्यपाल जी के पास गए थे और राज्य की सबसे बड़ी संवैधानिक नियुक्ति संस्था झारखंड लोक सेवा आयोग का पूरा काला चिट्ठा कारनामा से हम लोग अवगत कराए। खुद महामहिम जी आश्चर्यचकित किए कि किसी का रिजल्ट को 11 महीना तक छुपा के रखा है। क्योंकि अब 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा की बात करें, फूड सिक्योरिटी सेफ्टी ऑफिसर की बात करें, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर की बात करें, सीडीपीओ की बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, इसके अलावा अन्य तमाम परीक्षाओं का परीक्षाफल 11 महीना से यह आयोग छिपा के रखा है। नई विज्ञापन नहीं आ रही है। यहाँ के युवा व्याकुल है, उत्साह है, परीक्षा फल को देखने के लिए उत्सुक है, लेकिन आयोग के उदासीन रवैया से सब हताश है, परेशान है, निराश है, जिसको लेकर के सारा चीज से अवगत कराया। तो महामहिम राज्यपाल जी आज पुनः बुलाए थे कि भाई इसको हम आगे बात करके क्या हुआ नहीं हुआ हम बताएंगे। हम लोग के उपस्थिति में महामहिम राज्यपाल जी आयोग को सीधे टेलीफोन किए, टेलीफोनिक वार्ता हुई आयोग से, उनको जवाब मांगा कि रिजल्ट प्रकाशन में विलंब का कारण क्या है। पूरे भारत में जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन है, एकमात्र झारखंड ऐसा पब्लिक सर्विस कमीशन जो किसी का रिजल्ट को 11 महीना तक छिपा के रखता है। और सरकार का आयोग का इस रवैया से युवाओं को रोजगार के प्रति उनका मंशा पर भी सवाल खड़ा होता है। तो इसे बात करते हुए तो आयोग जवाब नहीं दे पा रहा है, टाल मटोल कर रहा है और 10-12 दिन का समय मांगा है कि 10-12 दिन के अंदर इस रिजल्ट को प्रकाशन कर देंगे। एकदम जिम्मेदारी पूर्ण रूप से आपका चैनल के माध्यम से देवेंद्र नाथ महतो कह रहा है कि अगर मई तक हम समय दे देते हैं आयोग को, मई के बाद नहीं सुनेंगे, नहीं समय देंगे न सुनेंगे। अगर मई तक में जेपीएससी अगर रिजल्ट प्रकाशन नहीं करती है तो जून का महीना को इतिहास में सदा आंदोलन के महीना के रूप में याद रखा जाएगा। अरे पीछे 60-40 नहीं चलते आंदोलन जून का महीना में किए थे। पूरा झारखंड में उलगुलान होगा, क्रांति होगा और वो आंदोलन जेपीएससी कार्यालय के सिर्फ परिसर में नहीं होगा, संपूर्ण झारखंड प्रदेश के 24 जिले में चक्का जाम होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी वर्मन पर ब्रेक हो जाएगा, उसका भी चक्का को लॉक करेंगे। वो तो ठीक है, मैं सवाल इसलिए कर रहा था आपसे। कार्यालय का ताला बंद कर देंगे जी, वहाँ आलू प्याज का गोदाम बना देंगे। ठीक है, मेरा सवाल इसलिए था कि जेपीएससी मूवमेंट का सवाल हो या अंगीभूत कर्मी महाविद्यालय के जो अंगीभूत कर्मी हैं इनका सवाल हो, देवेंद्र नाथ महतो सामने आता है, जयराम महतो सामने आते हैं। इस लोगों ने विपक्ष का चेहरा बनाया है, विपक्ष की पार्टी है झारखंड में, वो विपक्ष कहाँ है आज? जाकर तो पूछिएगा ना उनसे, वो ना जवाब देंगे। लेकिन आज हम लोग हैं तो यहाँ के झारखंड के दबे कुचले पीड़ित शोषित के लोगों के सहयोग से, साथ से, समर्थन से और उनका आवाज बन के आए हैं। तो उस आवाज को अंतिम सांस तक दबने नहीं देंगे। जो झारखंडियों का आवाज है, जो दबे कुचले पीड़ितों का जो आवाज है, जब तक देवेंद्र नाथ महतो के शरीर में जान रहेगा तब तक झारखंडियों का इन अंगीभूत महाविद्यालय के जो कर्मी हैं इनको न्याय मिलेगा। 110% न्याय मिलेगा। आप नोट करके रखिए, नोट करके रख लीजिए, न्याय मिलेगा। न्याय नहीं मिलेगा तो यहाँ विश्वविद्यालय का ईट भी नहीं रहेगा। हमारी इनसे पहले भी बात हुई है, कुछ एक लोगों ने हमें जानकारी दी थी कि ये जो कर्मी है इसमें 80% झारखंडी है और उन्होंने उस वक्त हमें बताया था कि जो
एजेंसी के माध्यम से इन्हें हटा करके बहाली करने की कोशिश की जा रही है। माने झारखंडियों को हटा करके गैर झारखंडियों को लाने की साजिश की ओर इन्हीं में से किसी के चेहरों ने हमें बताया था। तो क्या आपको लगता है कि इन्हें हटाने के पीछे एक गहरी साजिश है? बिल्कुल साजिश तो ये है। देखिए, ये यहाँ के जो भी अधिकारी, पदाधिकारी, ब्यूरोक्रेट, सरकार का यहाँ के रोजगार प्रायोरिटी में नहीं है। रोजगार प्रायोरिटी में नहीं है या झारखंडी प्रायोरिटी में नहीं है? रोजगार भी नहीं है, झारखंडी प्रायोरिटी में नहीं। इन लोग का प्रायोरिटी है सूरज ढलेगा, कहे को बालू गाड़ी पार हो रहा है, कितना कितना कमीशन लेना है, कहे को कोयला गाड़ी पार हो रहा है, कितना कितना कमीशन लेना है, कहाँ कहाँ जमीन में गड़बड़ है उसको कब्जा करना है, बाउंड्री कराना है, सब इसी में व्यस्त है। देवेंद्र महतो जी, आपकी बात से याद आया, जिसने आपने बालू गाड़ी की बात की, आपके भी कई सहयोगियों पर यही आरोप लग रहे हैं। देखिए, सहयोगी पर आरोप क्या लगेंगे? आरोप प्रत्यारोप तो इन लोग का लगाना काम है। हमारे सहयोगी पर आरोप लगाना इन लोग का काम है। क्या कि इन लोग को जानता है कि इन लोग लड़ रहा है, आंदोलन करता है, इन लोग को आरोप लगा दो। अरे भाई, यहाँ के थाना, यहाँ के क्षेत्र के स्थानीय विधायक है, यहाँ के सरकार है, विभागीय मंत्री है, वो लोग कान लेके सुतल है का जो दूसरों को आरोप लगाता है? ऐसे थोड़ी है कि छुप छुप के आदमी अंधार घर से लेके जा रहा है। अरे बड़का बड़का हाईवे से लेके जा रहा है कोयला बालू, किसको नहीं दिख रहा है? फालतू वाला बात इन लोग करता है, आरोप प्रत्यारोप वाला। साफ साफ यहाँ संरक्षण दे करके चलाया जा रहा है, अवैध वसूली करके इस पर तत्काल रोक लगाया जाए। इस पर रोक लगाना चाहिए, नहीं लगने से यहाँ एक उस आंदोलन जबरदस्त करने की जरूरत है। देवेंद्र महतो जी, एक दूसरे मुद्दे की ओर, मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि इसके सिवा भी कुछ बात हमारी है। सरकार अनुसूचित क्षेत्रों में शराब बेचने की तैयारी में है। अभी तक अनुसूचित क्षेत्रों में शराब की बिक्री नहीं होती थी। माना जाता था कि आदिवासी समुदाय को इस शराब के प्रकोप से बचाना है। कुछ शिबू सोरेन, जिसम गुरु भी शराब के विरोधी रहे थे। अब सरकार का फैसला है कि वो अनुसूचित क्षेत्रों में भी शराब बिक्री करेगी। इसे किस देखिए, सबको पिला दीजिए, उसका सोचने का शक्ति खत्म हो जाएगा, दिमाग काम नहीं करेगा और उसका जमीन लूट लेंगे। जब बेटी का ब्याह देना होगा, जब तबीयत खराब हो जाएगा, जब हॉस्पिटलाइज होगा, तो हॉस्पिटल में बिल देने की बारी आएगा, पॉकेट में पैसा नहीं रहेगा, तो जमीन को लूटने का सब तैयारी है। इतना पिला दीजिए कि हार्ट खराब हो जाए, किडनी खराब हो जाए, सोच ना पाए, और जो है कि लोग जमीन, जंगल, पहाड़ पर्वत सब बेचने का इन लोग तैयारी है। ये बताइए, सब जगह बगल में बिहार राज्य से हम लोग अलग हुए। बिहार में बैंड है, किसी प्रकार का वहाँ सरकारी तौर पे वहाँ दारू बिक्री बंद है। और यहाँ तरह तरह का दुकान कर, मॉडल शॉप, तो आप जो है कि स्टोर, मॉल में भी आप उपलब्ध करा रहे हैं। मॉल में भी शराब की बिक्री हो, तब अब स्टोर रूम बना रहे हैं, मॉल में शराब। मेरा सवाल इसलिए था, तो क्या दिसुम गुरु का जो सपना था और सरकार शराब के प्रति दिसुम सबका सपना को बेच दिया इन लोग। गुरु जी शिबू सोरेन का सपना को बेच दिया, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का सपना को बेच दिया, नीलांबर पीतांबर फूलो जानो चांद भैरव वीर बुधु भगत से लेकर निर्मल महतो, शक्ति सुनील महतो, शहीद शेख भिखारी, सबका सपना को इन लोग बेच दिया। अच्छा, कैसे अभी कहते हैं कि सपना बेच दिया? मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय होता है, यही हेमंत सरकार ने उसका नाम बदलकर वीर बुद्धू भगत विश्वविद्यालय किया। बदले में दारू पिला देंगे। आज ऐसे थोड़ी होता है, जल जंगल जमीन लूट लेंगे। बातचीत को समझिए, दिन रात कोयला बिक रहा है, बालू बिक रहा है, जमीन हड़पा जा रहा है, पहाड़ को बेचा जा रहा है, जंगल को काटा जा रहा है, सब चीज खत्म किया जा रहा है। और कैसे मूर्ख बनाते हैं? झारखंड इसके लिए था, अबुआ दिसुम अबुआ राज के सपना के उद्देश्य से इस राज्य का गठन धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को गठन हुआ है। आज वो सपना कहाँ गया? अबुआ दिसुम अबुआ राज। आज देखिए, लोग हम आज अपना रोजी रोटी के लिए जमीन पर बचे हुए हैं। एक सवाल होगा, जातीय जनगणना हेमंत सरकार का, कांग्रेस का, दोनों, कांग्रेस और जेएमएम दोनों का वादा रहेगा। आप सरकार कहती है कि जातीय जनगणना तब तक नहीं होगा जब तक कि सरना धर्म कोड लागू नहीं होगा। वो तो एक दिन का काम है, कर दीजिए, क्या दिक्कत है? जब तक जातीय सरना धर्म कोड नहीं लागू मिलता है, तब तक जातीय जनगणना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देवेंद्र महतो का स्टैंड क्या है?
अरे भाई, जातीय जनगणना सरना धर्म कोड लागू करते हुए तत्काल होना चाहिए। देवेंद्र नाथ महतो का ही कहना है। देवेंद्र महतो जी जो अपने भाषणों से, अपने विचारों से हमेशा एक अलग छाप छोड़ते हैं, समझ सकते हैं इस समय अंगीभूत कर्मचारियों के साथ बैठे हुए हैं। देखना होगा इन कर्मचारियों के जो दुख है और पीड़ा है उसका निदान कब तक होता है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।